हेलो दोस्तों, मैं सीरो में आप देख रहे हैं बिहार साउंड। दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने साउंड के बिजनेस में आना चाहते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। ये लास्ट तक देखना ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, ताकि मैं अपने हिसाब से समझाने करूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपने जो साउंड जो अपना जो भाई जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना मतलब ये है कि कोई ना कुछ अपना क्या है फ़ायदा हो जाए। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट किए बगैर आपने स्टार्ट कर दिया तो शायद आपका एरिया के मुताबिक ना जाने पर क्या है आप घाटा पे हो सकता है। तो इसलिए क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कि कुछ भाई ऐसा है कि अपने एरिया के जो ऊपर कुछ जाने बगैर कुछ जिसके उनकी एरिया में जो मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, मार्केट की डिमांड क्या है, तो उसको बगैर जाने जो कुछ अपना साउंड में बाहर जो स्टार्ट कर देते हैं अच्छा खासा मतलब वो पैसा खर्च करके। तो उससे क्या होता है कि जिसका किस्मत अच्छा है तो उसका वो चल जाता है, जिसका किस्मत खराब है तो वो क्या करता है 5 लाख, जैसे कि मान लो उसने अच्छा खासा खर्च किया हुआ है, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि 5 लाख खर्च किए हुए पैसे को क्या है निकालने के लिए आपको कम से कम एक बुकिंग के ऊपर 12,000 ऐसा कुछ जाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम की बता रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उनको पास आ रहा है 5,000 मान के चलो। ठीक है, 5,000 आ रहा है, ऊपर से महीने में एक या मुश्किल से एक बार या 2 बार मान के चलो। तो उससे क्या होता है कि आपका 5 लाख क्या है उसमें मूल तक आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मूल आते आते आपका कैबिनेट हो गया, आपका कई चीज़ जो डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके चलते क्या है पहले आपको अपना मार्केट के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आपका मार्केट क्या किस चीज़ के ऊपर डिमांड दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं ताकि आप लोग को मतलब जिसने साउंड के बिजनेस में नहीं आए तो उसके ऊपर क्या थोड़ा आप पता करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि पहले तो आपके एरिया में कितने है, कैसा है जो साउंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, ये बात आपको पहले जानना पड़ेगा। और दूसरा ये आ जाता है कि आपके एरिया में कितने साउंड वाले हैं, ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है यदि आप बिजनेस में आना चाहते हो तो। और तीसरे में आता है कि आपको यहाँ पे जो आपका जो अगेंस्ट नहीं है, और जो साउंड वाले जो है कितने तक का बुकिंग दे रहा है, मतलब कितने रुपए के अंदर वो दे रहा है, वो भी जानना जरूरी है यदि आपका बिजनेस अच्छा खासा चलना है तो दूसरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अपना चौथी पे आ जाता है कि आपका जो डीजे का बुकिंग जो है आप कितने तक दे सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर भी आपको जानना पड़ेगा। मतलब दे सकते हो मतलब ये है कि आपके जो एरिया में जो बजट जो है, जो अपना जो आपके एरिया के जो गांव वाले जो है, ये गांव वाले बोलो शहर बोलो, वो क्या है एक दिन में कितना रुपए तक बुकिंग ले सकता है, तो उस चीज़ को आप बहुत जानना जरूरी है। ये है चौथा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मैं गलती हो गई थी पहले बताए थे। ठीक है, और पाँचवीं पॉइंट में आ जाता है कि महीने में कितना बार बुकिंग जा सकता है। दोस्तों, इन 5 पॉइंट को बगैर जाने आपने अंधाधुंध खर्च कर दिया तो आपका क्या है घाटा तो 80% होगा। ठीक है दोस्तों, इसको बगैर जाने, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले इन सब चीज़ों पे गौर करो फिर साउंड लाइन पे आओ। ठीक है दोस्तों, ये बता रहा हूँ जो अपने साउंड वाले भाई जो नया बिजनेस में आना चाहते उनकी बात कह रहा हूँ। जो भी अपना साउंड वाले भाई साउंड के बिजनेस में क्यों आते हैं, पहला तो है शौक। ठीक है, और दूसरा क्या है कि शौक के साथ साथ अपना परिवार के थोड़ा बहुत चल जाए। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि शौक के ऊपर पैसा फूंक दिया, जो हो गया एक बार में हो गया मतलब चल गया, उस हिसाब से नहीं आते हैं साउंड के लाइन में। पहला है शौक, दूसरा है उसके ऊपर थोड़ा अपना परिवार चल जाए, उसके चलते आए हैं। तो कुछ तो क्या है कि उसमें कुछ नुकसान खा जाता है कि जो मेरा 5 पॉइंट बताया उसके ऊपर मतलब उसमें गौर न करने के कारण। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि ये है तो यदि आप आपके एरिया में इन सब जितना मैं 5 पॉइंट बताए हैं उनके ऊपर आप इतना वो नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले अंधाधुंध पैसा मत फूको। ठीक है, पहले आप 2 टॉप लो, 2 टॉप एक छोटा सा एम्पली ले लो। ठीक है, एक उसके 2 टॉप के हिसाब से आप ले लो 5 kVA का ले लो, क्या पता लाइट लूट के बाद में आप ऑपरेट भी कर सकते हो। उसके चलते क्या है 5 kVA का आप स्टेबलाइजर ले लो, एक छोटा सा मतलब 6 चैनल वाला एक मिक्सर ले लो, फिर एक एम्पली जो है वो तो 40,000 रुपये का वो, या तो उसी बार आप सस्ता चाहिए तो BL7 ले लो, बहुत सबसे सस्ता और अच्छा खासा
आवाज़ भी है उसका, ठीक है। उसके बाद आप टॉप किस कंपनी का टॉप आपको लेना है, कम से कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक का टॉप लेना है, ना कि अंधाधुंध ये करना है, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर भी कैलकुलेट आ जाता है। जैसे कि मान लो आपने ले लिया 90,000 का, ये 90,000 का आपने अपना सेट ले लिया है, तो उसको क्या है, कवर ना करने पर भी आप ऐसे बेचोगे ना, तो उसको क्या है, कम से कम 70 तो आपको मिल जाएगा, उसमें नुकसान कम हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने 5-6 लाख 7 लाख आपने ले लिया तो आप क्या उतना तक नहीं बेच पाओगे, ठीक है दोस्तों। मेरा बोलने वाला आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। फिर मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपके एरिया में आपने खर्च किया हुआ है 5 लाख, पहले मैं बता चुका हूँ, 5 लाख आपने खर्च कर चुके हैं, तो वो क्या है, 5 लाख को आप जाते हो महीने में एक बार मान के चलो ठीक है, 2 बार मान के चलो, आप उसके ऊपर 10,000 बोल के जा रहे हो, 10,000 के बुकिंग के हिसाब से, तो उसमें आप क्या कितना महीना निकलेगा आपको पता चले, आप कैलकुलेट कर लेना। यदि 5 लाख को 10 से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या है वो टाइम निकल जाता है, कितना बार बुकिंग जाएगा, तो उसको आप महीने में कितना बार जाते हैं आपके यहाँ पे, वो कैलकुलेट करने के बाद क्या आपको सब पता चलेगा। उसी हिसाब से आपको क्या है साउंड के ऊपर खर्च करना है। पहले उसके ऊपर पहले कैलकुलेट कर लो, बगैर जाने उसको इस लाइन के अंदर मत कूदो, ठीक है। तो नुकसान भी हो सकता है कि मुझे पता है कई भाई तो क्या अच्छा खासा खर्च करने के बाद कुछ अपना सेटअप बेचना भी पड़ रहा है, और कुछ तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। दूसरी को छोड़ो, मेरा सेटअप भी क्या है, अभी मेरे पास 4 टॉप है और बेस है, ठीक है। बेस तो कभी जाता ही नहीं है गाँव में, ठीक है। इसलिए क्या है, पहले आप लोगों में क्या बताया, टॉप ले लो 2, और एक सस्ता भी हो अच्छा भी हो, ये नहीं कि सस्ता कोई भी उठा ले, ठीक है। SLV का टॉप आते हैं 45 का आता है, ठीक है, 45,000 का आता है, और एक BL7 जो है अच्छा खासा बच जाता है, ठीक है। वो क्या है बिल्कुल सस्ते में आपको 60 के अंदर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग पहले स्टार्ट करो, पहले जानो आपका बिजनेस, आपके एरिया के जो है माहौल, जो आपका जो एरिया में क्या चल रहा है साउंड के ऊपर, उसके ऊपर फिर जानो, फिर बिजनेस को कितना देना है, कितना बूस्ट करना है, वो आपको करना है, ठीक है। नहीं तो आप घाटा खा जाओगे दोस्तों। ये हो गया है अपना जिसने जो स्टार्ट करना है उसके ऊपर। अभी आते हैं जो भाई अपना साउंड का जो है बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसके ऊपर अभी मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपने साउंड का डीजे में आपने स्टार्ट कर दिया, और आपने सोच रखा है कि भाई लाइफ की तरफ जाना है, लाइफ को तो जाना है, तो दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ, लाइफ डीजे से लेके डीजे स्टार्ट होने के बाद यदि आपको लाइफ में जाना है, ठीक है। वैसे डीजे के अंदर क्या है, कीर्तन वगैरह तो क्या थोड़ा बहुत कवर कर लेता है। उसमें यदि आपको कम से कम अच्छा खासा, बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मीडियम भी नहीं बोल रहा हूँ, मीडियम से जो है अच्छा मतलब अच्छा खासा, मतलब वही है कि आपका कम से कम जो 20-30 हज़ार का जो बुकिंग होता है ना, वो क्या थोड़ा अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो उस बुकिंग तक जाने के लिए आपको डीजे से, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ खर्च करना पड़ेंगे, तो उस खर्च को अफोर्ड करें तो अच्छी बात है। और ये भी देखना है कि आपने उस खर्च तक जाने के लिए, यदि आपको 20-30 हज़ार रुपये का आपका जो बुकिंग चाहिए लाइव साउंड के लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 लाख ऐसे कुछ खर्च करना पड़ेंगे, कम से कम 2 लाख, ठीक है। उसमें माइक हो गया, और फिर मिक्सर अच्छा खासा हो गया, प्रोसेसर हो गया, और कई चीज़ ऐसा है जो अपने को आसानी से नहीं मिलता, उन चीज़ को फिर आपको रखना पड़ेगा। फीडबैक डिस्ट्रॉयर हो गया, फिर क्वालिटी हर एक चीज़ अच्छा मतलब मॉनिटर कई चीज़ मिला के क्या है, कम से कम डीजे को, सेट को, एम्पली को छोड़ के अलग सा आपको माइक हो गया, तबला हो गया, कई प्रकार के आपको चीज़ें लेने पड़ेंगे। उसमें कम से कम 2 लाख पड़ जाएंगे, ठीक है। और 2 लाख आपको ये दिमाग लगाना है कि 2 लाख खर्च करने के बाद, 2 लाख खर्च करने के बाद आपके एरिया में क्या है, क्या महीने में छोड़ो, लाइव तो महीने में नहीं आता मुझे पता है, आप क्या 3 महीने में 2 बार आएगा, ठीक है। और 2 लाख इतना जो इन्वेस्ट करने के बाद, मतलब 3 महीने में 2 बार आए, तो आप कितना दिन में वो 2 लाख आप कैसे कवर कर पाओगे, उस चीज़ को आपको दिमाग लगा के खर्च करना है, ठीक है। पहली बात तो मैं बोलता हूँ, यदि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी, चलो मान लो पूरा इंस्ट्रूमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा खासा आपने इन्वेस्ट करके आ गया है, और आपको उसके ऊपर इतना ट्रेन नहीं है, जैसे कि ट्रेनिंग नहीं लिया और किसी से सीखा नहीं, आप पर अच्छा खासा ऑपरेटर नहीं है, तो आप क्या है बुकिंग मत लो। बुकिंग लेने से क्या होता है कि जब एक बार आप जाके बुकिंग जाने के बावजूद भी, जाने के टाइम पे यदि आपने अच्छा प्रोग्राम खराब कर दिया, अच्छा खासा प्रोग्राम को आपने मान लो साउंड क्वालिटी अच्छा खराब है तो प्रोग्राम खराब है मान चलो, एक बार प्रोग्राम खराब हो गया तो
उस टाइम क्या है आपका, जैसे कि स्पीकर के अंदर आपका सिस्टम के ऊपर नाम लिखा रहता है कि ये उसका है, ठीक है। तो पब्लिक क्या करता है, उस नाम को दिमाग में बैठा लेगा, ठीक है। तो लास्ट तक आपका ही गुन गाएगा कि भाई ये उनका साउंड ऐसा बजा, ऐसा खराब बजा, ठीक है। इस लाइन में एक बार नाम खराब होने के बाद अच्छा होने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखना है और सोच समझ के बुकिंग लेना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है जो लाइव के प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। और जो मैंने पहले बताया था वो था नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ के ऊपर गौर करने के बाद आप आगे बिजनेस बनाना, ठीक है दोस्तों। मेरा टॉपिक यहाँ तक है। यदि इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इस तरह की वीडियो देखते रहेंगे तो आपको तो पता ही है, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, मेरा वीडियो यहाँ तक है। थैंक यू, मेरे लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे एंड जय हिंद।